हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं को पोर्टल काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में। राउंड 1 से लेकर राउंड 10 तक किस तरीके से आपको ऑफर्स आ रहे होते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर वेट एंड रिटेन पे लगाना है, इस बारे में अभी हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको जो प्रोसेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा को पोर्टल का, अगर आप पहली बार को पोर्टल की काउंसलिंग में एंटर कर रहे हैं तो। इसलिए मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो आप में से ऑलरेडी काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो कोप 2025 का जो पोर्टल है वो लॉन्च हो चुका है आईसी बैंगलोर द्वारा। जो इंस्टीट्यूट गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाता है वो नेक्स्ट ईयर कोप का जो पोर्टल है उसे लॉन्च करता है। लास्ट ईयर 2024 में आईसी बैंगलोर ने गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया था, इसीलिए 2025 में आईसी बैंगलोर ही कोप पोर्टल को लॉन्च करेगा। तो जो पोर्टल है वो लॉन्च हो चुका है, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है को पोर्टल के ऊपर। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको को पोर्टल पर रजिस्टर करना है सबसे पहले। उसके बाद जो भी आईटीज हैं, आपको इंडिविजुअल आईटीज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। आपको जो भी गेट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपका 550, 650, 750 जितना भी आपका गेट स्कोर है उसके हिसाब से आपको उन इंडिविजुअल आईटीज के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको जो स्कोर है उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर आपका स्कोर 750 या 800 है तो आपको कौन कौन सी आईटीज की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो 750, 800 के आसपास रही हैं। तो ये सारी आपको चीजें रिसर्च करनी पड़ेंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कुछ कॉलेजेस के बारे में, कुछ जो टॉप आईआईटीज हैं और कुछ जो लोअर और न्यू आईआईटीज हैं उनके बारे में मैंने बताया कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको देखना है कि आपको अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने गेट स्कोर के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और उन सभी आईआईटीज में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है। जब आप उनके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे इंडिविजुअल आईआईटीज के अंदर, तो वहां पर आपको को पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेंगे, ताकि जितने भी कॉलेजेस में आपने, जितने भी आईआईटीज में आपने अप्लाई किया है उन सभी के ऑफर्स आपको आपके को पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो सके। आपके गेट स्कोर के हिसाब से जिन जिन कॉलेजेस के लिए भी आप जो कट ऑफ है उसे पार कर रहे होंगे वो सभी कॉलेज एज अ ऑफर आपको अपने को पोर्टल पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आगे का प्रोसेस कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद इंडिविजुअल आईटीज में अप्लाई करना है। अब जब आपके पास ऑफर आते हैं तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे को पोर्टल पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो जिसने 5 कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट ब्रांच में अप्लाई किया है। आईटी बॉम्बे, रुड़की, मद्रास, दिल्ली और कानपुर। बॉम्बे के अंदर सीएसई और एआई, आईटी रुड़की के अंदर सीएसई वीएलएसआई, आईटी मद्रास के अंदर सीएसई डीए और आईटी दिल्ली के अंदर सीएसई आईटी और आईटी कानपुर के अंदर सीएसई एआई। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लेके चल रहा हूँ, बाकी आप और ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे होगे अपने गेट स्कोर के हिसाब से। राउंड 1 के अंदर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ ऑफर्स मिले, तो ऑफर्स में इसको मिल गया सीएसई आईटी मद्रास का। अब ये जो स्टूडेंट है इसका स्कोर इतना है कि इसे आईटी मद्रास तक तो मिल रहा है। अब इसे आईटी मद्रास मिल रहा है तो उसके नीचे की सारे ब्रांचेस इसे एज अ ऑफर मिल रहे होंगे। अब इन सभी में से जो बेस्ट ऑफर है वो है सीएस आईटी मद्रास। उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे राउंड है। जो स्टूडेंट है वो एक्सेप्ट ना करके उसने इसे रिटेन और वेट पे लगा दिया। अब जैसे ही उसने इसे रिटेन और वेट पे लगाया तो राउंड 2 जब आएगा तो राउंड 2 के अंदर जो आईटी मद्रास है वो इसको एज इट इज दिखेगा, क्योंकि जो भी चीज, जो भी ऑफर हम रिटेन और वेट करेंगे वो एज इट इज हमें नेक्स्ट राउंड में दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आपने राउंड 1 में आईटी मद्रास सिलेक्ट किया, जो बाकी जो ऑफर्स है वो आपके अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अब जैसे ही स्टूडेंट राउंड 2 में आएगा तो इसके पास आईटी मद्रास तो रहेगा क्योंकि इसने इसे रिटेन किया था। इसके अलावा आईटी कानपुर का और ऑप्शन आ गया फॉर एग्जांपल। क्योंकि आईटी कानपुर क्यों आया, क्योंकि मे भी ये हो सकता है कि इससे जो हायर स्कोर वाला जो स्टूडेंट है जिसका स्कोर इससे ज्यादा रहा हो उसके पास भी आईटी कानपुर आया हो फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन उसने आईटी कानपुर ना लेके किसी और ऑफर को एक्सेप्ट किया हो या फिर रिटेन किया हो। ठीक है, तो उसका जो ऑफर है वो इसको आ जाएगा। अब राउंड 2 में हमारे पास आईटी मद्रास और आईटी कानपुर है, तो ये जो स्टूडेंट है ये चूज करेगा क्योंकि इसने जो प्रेफरेंस है वो कैसे भरी थी, इसने आईटी कानपुर ऊपर रखा था आईटी मद्रास से, तो ये ऑब्वियसली ये चाहता है कि इसे आईटी कानपुर ज्यादा बेटर है, इसके लिए आईटी मद्रास की जगह। तो अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, ये भी कर सकता है कि इन दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दे और आगे अगले राउंड में रिस्क लेके ये देखे कि और कौन सा बेटर ऑप्शन आ सकता है जो कि शायद कुछ और इससे ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, लेकिन ये जो स्टूडेंट है रिस्क ना लेके यहाँ पर इसने आईटी कानपुर चूज किया और दूसरी बार इसको फिर से रिटेन और वेट पे लगा दिया, जो कि एक बेटर ऑप्शन है आईटी मद्रास से लेके। जैसे ही स्टूडेंट राउंड 3 के अंदर आता है तो इसके पास सीएसई आईटी कानपुर आता है फिर से, क्योंकि इसने ये लास्ट राउंड में रिटेन किया था। अब ये इसने राउंड 1 में भी एक ऑफर रिटेन किया था और राउंड 2 में भी एक ऑफर को रिटेन किया था, रिटेन एंड वेट। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2 बार ही राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन होता है। राउंड 6 से लेके 10 तक आपके पास कोई भी रिटेन और वेट का ऑप्शन नहीं होता है। तो राउंड 1 से लेके 5 के अंदर भी आप सिर्फ 2 बार ऑफर्स को रिटेन और वेट कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट है इसने राउंड 1 और राउंड 2 में ऑलरेडी 2 बार रिटेन और वेट का ऑप्शन यूज कर लिया है, तो अब ये और इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके पास मान लो राउंड 3 के अंदर इसके पास सीएसई और आईटी कानपुर है और इसके अलावा कोई और ऑफर नहीं आया है। ठीक है, और अब इसके पास रिटर्न और वेट का भी ऑप्शन नहीं है। तो या तो ये इसको एक्सेप्ट कर ले
या फिर इसको ये रिजेक्ट कर दे और आगे रिस्क लेके और देखे कि अगले राउंड में अगर इसे कोई और बेटर ऑप्शन मिलता है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे दो सिनेरियो बन रहे हैं कि हो सकता है इसे सिर्फ यही ऑफर आए जो इसने रिटेन किया और कोई ऑफर ना हो उसके पास, या फिर हो सकता है इसके पास और भी ऑफर आए इसके अलावा, तो उसे सिलेक्ट करके ये उसको एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकता है। और अगर इसे कोई भी ऑफर पसंद नहीं आ रहा है जो ऑफर मिले हैं, या फिर ये सिंगल ऑफर ही दिख रहा है इसे जो इसने रिटेन किया था, तो यहाँ पर इसे ये अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो सीधे एडमिशन हो जाएगा। और अगर इसे ये रिस्क लेना चाहता है और अगले राउंड के लिए, तो यहाँ पर ये इसे रिजेक्ट करके आगे वाले राउंड में प्रोसीड कर सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने जो है इसको जो IIT कानपुर CSE इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसमें एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा केस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है थोड़ा सा और रिस्क लेता है और इसने क्या है रिजेक्ट कर दिया, और अब ये जो ऑफर है ये इसके पास से हट चुका है और ये इन फ्यूचर इसे कभी भी नहीं शो होगा। ठीक है, इसने थोड़ा सा रिस्क लिया कि और देखते हैं आगे वाले राउंड्स पे क्या मिलता है। अब इसके बाद जैसे ये राउंड 4 में जाएगा तो मान लो इसको कोई भी ऑफर नहीं आता है, और क्योंकि इसके पास कोई ऑफर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो इसके ऊपर वाले जो स्कोर के बच्चे हैं जिनका गेट स्कोर इस स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है, उनके पास या तो उनमें से कुछ लोगों ने वो जो ऑफर्स हैं IIT कानपुर से ऊपर वाले वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, या फिर जो स्टूडेंट है उन्होंने वो रिटेन कर रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राउंड 4 में इसके पास कोई भी ऑफर नहीं आ रहा है, और जब कोई ऑफर नहीं होता तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है और आप नेक्स्ट राउंड में आ जाते हो जब भी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। अब जैसे ये राउंड 5 में आता है फिर से इसके पास कोई भी ऑफर नहीं आता है और फिर से ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार जो लास्ट ऑप्शन मिला था IIT कानपुर वाला वो नहीं छोड़ना चाहिए था। परसेंट टू परसेंट ये वेरी करता है। ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट को यही लगेगा कि जो लास्ट ऑप्शन था वो बेटर था, वही ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब कोई भी ऑफर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद जैसे ही राउंड 6 में जाता है तो इसके पास IIT बॉम्बे का ऑफर आ जाता है। IIT बॉम्बे का ऑफर इसके बाद 2 राउंड के बाद इसीलिए आया, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मे भी हो सकता है इससे पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर इससे ज्यादा है, जिनका गेट स्कोर इससे ज्यादा है, उन्होंने या तो IIT बॉम्बे को अभी तक रिटेन कर रखा था क्योंकि उन्हें अपनी प्रिफर्ड चॉइस नहीं मिल रही थी, तो जो इससे ऊपर वाले स्कोर है कुछ ने तो एक्सेप्ट कर लिया हुआ और एडमिशन के लिए प्रोसेस बढ़ा दिया हुआ आगे, और कुछ स्टूडेंट्स ने उसको अभी तक रिटेन कर रखा था क्योंकि राउंड 5 के बाद तो आप वैसे भी रिटेन नहीं कर सकते। अब जैसे इसे राउंड 6 में ऑफर मिलता है ये इसको एक्सेप्ट करके इसमें एडमिशन ले सकता है, क्योंकि अब इसके पास कोई भी रिटेन का ऑप्शन नहीं है और वैसे भी ये राउंड 6 है तो रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया और इसके अंदर एडमिशन लेता है IIT बॉम्बे। वैसे ये IIT दिल्ली में जाना चाहता था बट IIT दिल्ली से नीचे इसकी प्रेफरेंस थी कि IIT बॉम्बे भी मिल जाता है तो ये उसमें जा सकता है। यहाँ पर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यार किसी स्टूडेंट ने अगर भरा है और राउंड 6 में उसको कुछ बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये तो खैर IIT बॉम्बे है, कोई नीचे वाला उसको जो है IIT मिल रहा है और वो और रिस्क लेना चाहता है तो वो यहाँ पर भी रिजेक्ट कर सकता है और आगे वाले राउंड में जा सकता है 7, 8, 9, 10। और काफी बार जो स्पॉट राउंड होता है, जो लास्ट राउंड होता है, उसके अंदर भी काफी सारे स्टूडेंट हैं उन्हें एक अच्छा IIT मिल जाता है, क्योंकि जो स्पॉट राउंड होता है वो जो कुछ वैकेंट सीट्स रह जाती हैं IITs के अंदर उन्हें फिल करने के लिए। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से आपके राउंड्स हो रहे होते हैं। मेन चीज यही है कि आपको 1 से लेके 5 तक के बीच में ही जो रिटेन और वेट का ऑप्शन है वो आपको सिर्फ 2 बार ही आप कर सकते हो राउंड 1 से लेके 5 के अंदर। 6 से लेके 10 तक आपके पास कोई भी रिटेन और वेट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, आपको अभी से थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि आपके गेट स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने बताया IITs के बारे में। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है और आप CCMT के लिए ही सोच रहे हो, CCMT का पोर्टल जब स्टार्ट होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे काउंसलिंग के अंदर, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बताया NITs और IIITs और जो अदर हमारे सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, उनका स्कोर कितना रहता है, कैसे कैसे आपको कट ऑफ देखनी है। CCMT पोर्टल के ऊपर ही ऑफिशियली कुछ डेटा दे रखा है, उसके बारे में मैंने इसमें बात करी, तो आप इस वीडियो को भी जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आया हो। डिफरेंट सिचुएशन में आपको अपने रिटेन और वेट का ध्यान रखना है। राउंड 1 से लेके 5 तक आप सिर्फ रिटेन और वेट कर सकते हो। तो यही था इसका पूरा प्रोसेस यार। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे इस प्रोसेस को समझने के लिए। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे जो अपडेट्स आ रहे होंगे को पोर्टल के लेके और CCMT पोर्टल को लेके, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको देखने के मिलेंगी। इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के जो अपडेट हैं वो आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।